Like the video, subscribe the channel and on the notification icon. वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं पलटू क्रेजी रिएक्शन एंड रिव्यू चैनल। जी हाँ, आज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हॉलीवुड मूवी द वार जोन 1999, जिसकी कुछ रोमांटिक सीन से लेकर इस मूवी की पूरी स्टोरी कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो और आप सभी दर्शकों से अपील करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, लाइक के साथ शेयर कीजिएगा। पलटू क्रेजी को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन हिंदी मिलती रहे, रिएक्शन मिलता रहे, रिव्यू मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वार जोन 1999 मूवी है। द वार जोन मूवी के अंदर आखिर क्या स्टोरी कंसेप्ट है, जिसमें डैड और बेटी के बीच रिश्तों को तार तार करते हुए हॉलीवुड में दिखाया गया है। यहाँ पर अगर इसकी कहानी की बात की जाए तो इसकी कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम टॉम है। टॉम अपने घर पर आता है, अपने घर पर पहुंचता है और टॉम अपनी बहन जेसी से या अपनी सिस्टर से मिलता है। ये एक छोटी सी फैमिली है। यहाँ पर जो है टॉम की एक बहन जेसी है जो लगभग 17 साल की है, और उसके पिताजी है और उसकी माता है। और यहाँ पर उस टाइम क्या होता है, मूवी की शुरुआत में उसकी माँ प्रेग्नेंट होती है, और प्रेग्नेंट होते ही होते उसकी माँ जैसे ही चलती है तो यहाँ पर जो है दर्द स्टार्ट हो जाते हैं, दर्द चालू जाते हैं। जिसके बाद वो कार से घर पे निकलते हैं, हॉस्पिटल जाने के लिए घर से कार लेकर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने की वजह से काफ़ी गंभीर स्थिति में ही कार के अंदर उनके छोटे बच्चे का जन्म हो जाता है, और वो सभी को उनके डैड है जो कार के अंदर से घुसकर बाहर निकालते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर बच्चे को और माँ को बचा लिया जाता है, सभी सुरक्षित रहते हैं। जिसके बाद वो नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में दिखाई देते हैं, और हॉस्पिटल में जो है सभी एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के ख्याल के बारे में पहुंचते हैं, और सब कुछ सुरक्षित है। जिसके बाद जैसी फ़ोन पर बात कर रही होती है और उसके डैड आते हैं तो कहते हैं कि फ़ोन पर बात करना ज़्यादा सही नहीं है, फ़ोन पर बात ज़्यादा मत कीजिए। और उसके बाद टॉम सो रहा होता है, और जो है उसके बाद जैसी अपने भाई के पास आकर बैठती है और फ़न करने लगती है। और फ़न के बाद डायरेक्टली उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, टैक्सी से उसकी माँ घर पर आ जाती है और बच्चे को साथ में ले जाती है, छोटा बेबी होता है। और जिसके बाद जो है जैसे कि एक दोस्त है, दोस्त आती है, जैसे कि एक दोस्त वहाँ पर आती है जिसका नाम शायद कैरी है। और कैरी जो है हालचाल पूछती है, और टॉम के साथ कैरी थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं देता है। जिसके बाद घर का एक सीन दिखाया जाता है, बारिश का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा सीन देखने को मिलता है जिसके बारे में आपने सपने में नहीं सोचा होगा। जेसी और जो है उसके बाद जेसी लेटी होती है, जिसके बाद जेसी को कुछ ऐसी हालात में टॉम देख लेता है अपने पिताजी के साथ, जिसके बारे में वो जेसी से चर्चा करना चाहता है, लेकिन जेसी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। जेसी कहती है कि ये आपके मन का वहम है। और जिसके बाद वो जेसी के साथ एक होटल में मिलते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर जो है एंजॉय कर रहे होते हैं बार के अंदर, और अपनी बॉयफ्रेंड के साथ जैसी चली जाती है। और उसके बाद जो है घर पर वापस आते हैं तो टॉम थोड़ा सा नर्वस होता है, टॉम थोड़ा सा साइलेंट होता है और बात करता है। और उसके बाद जो जेसी है अपने फ्रेंड के साथ बाहर कहीं टूर पर चली जाती है, बाहर समुद्र के किनारे चली जाती है। और वहाँ पर ऐसा होता है कि वो जो है यहाँ पर जेसी टॉम को अकेला छोड़कर पूरी रात अपने फ्रेंड के साथ बाहर रहती है। जिसके बाद जब घर वापस आते हैं तो टॉम और जेसी आपस में झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि जेसी के ऊपर टॉम होता है, और इस प्रकार से वो झगड़ा थोड़ा सा शांत हो जाता है। जिसके बाद वो घर पर आते हैं, और जेसी के चेहरे पर लगी चोट से उसके पिताजी काफ़ी गुस्सा होते हैं और उन पर घर पर बाहर रहने की शिकायत करते हैं। और उसके बाद जो है जेसी से क्वेश्चन करते हैं कि चोट तुम्हें कैसे लगी। और उसके बाद जेसी को थोड़ा सा थप्पड़ लगाते हैं, दोनों की लड़ाई होती है, मॉम बीच में आ जाती है। जिसके बाद उनकी लड़ाई को शांत किया जाता है। और जिसके बाद टॉम ऊपर अपने डैडी के रूम में जाता है, और टॉम रूम में सिगरेट चुराने गया था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें देखता है, कुछ ऐसी पिक्चर, कुछ ऐसी तस्वीरें हाथ लगती है जिसमें जैसी और उनके डैडी की न्यूड तस्वीरें उनको मिलती है, या जैसी की न्यूड तस्वीरें मिलती है। जिसके बाद जो है टॉम सीधा अपनी बहन जैसी के पास पहुंचता है, जहाँ पर जैसी बिल्कुल न्यूड पड़ी होती है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है और अपनी बहन को इसके बारे में बताता है कि हमारी तस्वीरें मिली है और ये तस्वीर मैं अपने पास में रख लेता हूँ।
और वो वहाँ से चला आता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो एक ऐसे बंकर में अपने डैड और अपनी बहन को जाते हुए देखता है, और जिसके बाद वो उनका पीछा करता है और उस बंकर में एक कैमरा उसी टाइम छुपा देता है और कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है कि आखिर क्या होता है। और नेक्स्ट डे वो उसी बंकर में कैमरा उठाने पहुंचता है और देखता है कि यहाँ पर उनके डैड जो है उनकी बहन जेसी के साथ कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ज़बरदस्ती के बाद वो कैमरा तोड़ देता है, कैमरा फेंक देता है, जिसके बाद घर पर वापस आ जाता है। और ये चीज़ जेसी से बात करता है, जहाँ पे जेसी खुद को हर्ट या खुद को दुख करने की कोशिश कर रही है, लाइटर जलाकर खुद के जो है यहाँ पर जलाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद वो टॉम से कहता है कि तुम मुझे हर्ट कर दो। टॉम भी उसे हर्ट करता है, टॉम भी लाइटर से उसके यहाँ पर जलाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो हर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद टॉम वहाँ से चला जाता है। जेसी काफ़ी जो है सैड होती है, काफ़ी उदास होती है, और जेसी इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, जिसके बाद जेसी रोती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद बैठे होते हैं जेसी, टॉम और उसके पिताजी बैठे होते हैं, कहते हैं कि हम लंदन चलेंगे, लंदन जाएंगे। और लंदन जाने के बाद उसकी फ्रेंड केरी जो है वहाँ पर आती है, और केरी टॉम के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर जेसी आ जाती है और सावधान हो जाते हैं। और उसके बाद जो है जेसी टॉम को समझाने की कोशिश करती है और उसके मैम से मिलते हैं, और एक बार फिर से हॉस्पिटल की समस्या आ जाती है। और हॉस्पिटल की समस्या में वो हॉस्पिटल में जाते हैं, और वहाँ पर आते वक्त जो है जेसी और टॉम एक साथ होते हैं, अकेले होते हैं। जिस प्रकार से जेसी कहती है टॉम से कि मैं सब इन समस्याओं से निकलना चाहती हूँ, इन समस्याओं से बाहर निकलना चाहती हूँ। और जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलती है, उसकी फ्रेंड कहती है कोई समस्या है तो आप मुझे बताएं। जिसके बाद जो है टॉम अपनी मोम से मिलता है और अपनी मोम से कहता है कि आप डैड से दूर रहें, डैड से सावधान रहें, डैड इस प्रवृत्ति का आदमी है। जिसके बाद वो घर पर वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद और उसके बाद क्या होता है कि टॉम चाकू निकालता है और अपने डैड के रूम में जाता है, जहाँ पे जेसी भी उसके साथ होती है। और वो कहते हैं टॉम अपने डैड को कन्फेस करने की कहता है, लेकिन उसके डैड नहीं मानते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग की पैदाइश है। उसके बाद टॉम सीधा है जो चाकू है अपने डैड के पेट में घुसा देता है, जिसके बाद उसके डैड की जो है वहीं पर मौत हो जाती है। और उसके बाद टॉम और जेसी को सीधा उस बंकर में दिखाई जाता है, जहाँ पे उसके बंकर में उसके डैड को जेसी के साथ दिखाया गया था, और उस बंकर में टॉम और जेसी बैठे होते हैं। जिसके बाद इस मूवी का यहीं पर एंड कर दिया जाता है, जहाँ पे टॉम बंकर का दरवाज़ा बंद करते हुए दिखाई देता है, और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। और लास्ट सीन के बाद काफ़ी चर्चा चलती है, काफ़ी लोग कहते हैं कि वाकई में ही टॉम और जेसी जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, उनकी ही दिमाग की पैदाइश है अपने बाप पर इल्ज़ाम लगाना। और उसके बाद कहते हैं कुछ काफ़ी लोग कहते हैं कि ये सुसाइड करना चाहते हैं, काफ़ी लोग कुछ। तो आपकी क्या राय है स्टोरी के सस्पेंस के बारे में, और आउट ऑफ माइंड इस चीज़ का सस्पेंस के बारे में क्या कहेंगे कि आखिर दिमाग की पैदाइश है टॉम और जेसी की? का टॉम और जेसी दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स करते थे और अपने बाप पर इल्ज़ाम लगाया था, या कुछ और? इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा पल टू क्रेजी चैनल के साथ, बने रहिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।